CITU की राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड AR सिंधु और यहाँ पर उपस्थित अखिल भारतीय खेत मजदूर और CITU का तमाम नेतृत्व और हरियाणा के कोने कोने से आए हुए तमाम मेरे मजदूर भाइयों और बहनों, आज ये ललकार रैली करनाल में थी और पूरा मीडिया ये पूछ रहा था कि आपने इस रैली का नाम ललकार रैली क्यों रखा और आपने ये करनाल में ही क्यों की। हमने उनको जवाब दिया है कि हमने ये ललकार रैली इसलिए रखी है कि हम करनाल में आके सरकार को ललकारने आए हैं कि या तो हमारी मांगों का समाधान करो, वरना हम सरकार बनाना भी जानते हैं और गिराना भी जानते हैं। ये बताने के लिए आज हम करनाल में आए थे और हरियाणा के कोने कोने से, और दिल खुश हो गया कि समय से पहले ये पंडाल भर चुका था। उसने हमारे मूड को दिखा दिया सरकार को कि हम किस मूड में हैं और हम क्या चाहते हैं और हम अपनी लड़ाई को कहां तक लेके जा सकते हैं। ये हमने आज करनाल में दिखा दिया। सब पूछ रहे थे आगे की क्या रणनीति होगी। भाई पीछे तो दिखा दिया हमने। हमारे मजदूर जिस तरह से एकजुट हुए हैं हरियाणा के अंदर, और ये इसलिए हरियाणा सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं, इन मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आने वाले समय में हम शानदार संघर्ष करेंगे। ये हमने अपना मूड बना लिया है, ये हमने तय कर लिया है। 20,000 हरियाणा की आशा वर्कर पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रही हैं। सरकार कह रही थी कि हम आशा वर्कर से बातचीत नहीं करेंगे। कई बार मुख्यमंत्री ने भी कहा मैं आशाओं से बातचीत नहीं करूंगा। विधानसभा में एक बयान भी दिया उन्होंने कि ये जो लाल झंडे वाले हैं ये बदमाशी करते हैं। हमने तब भी जवाब दिया था कि यदि अपने हक की बात करना, यदि अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना यदि बदमाशी है, गुंडागर्दी है, तो ये गुंडागर्दी हम करते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक आपको सत्ता से उखाड़ के नहीं फेंक देते, तब तक हम ये करते रहेंगे। लेकिन ये ईमानदार हैं, खुद कह रहे हैं हम देशभक्त हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं। और ये देशभक्त राष्ट्रभक्त इनके मंत्री, एक मंत्री बैठा दिल्ली में शरण सिंह, जो पहलवान लड़कियां थी, उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री ने हमारा यौन शोषण किया है। मोदी की नाक के नीचे महीनों तक हमारी खिलाड़ी लड़कियां जो विदेशों से मेडल लेके आई थी वहां पे बैठी रही, लेकिन मोदी जी ने उसका इस्तीफा नहीं लिया। हरियाणा के अंदर भी विधानसभा में हरियाणा का भी खेल मंत्री, हमारी जूनियर कोच जो विदेशों से हमारे हरियाणा के लिए, देश के लिए मेडल लेके आई, उन्होंने कहा इस मंत्री की नीयत खराब है, ये मेरे साथ जो है गलत कर रहा है। उसकी शिकायत दर्ज नहीं की और विधानसभा में कह रहा था मैं संदीप सिंह का इस्तीफा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। यदि ये राष्ट्रभक्ति है, यदि ये महिलाओं का सम्मान है, तो हम नहीं मानते ऐसे सम्मान को और इसका भी आपको करारा जवाब देंगे। ये हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, हमें इकट्ठा नहीं होने देना चाहते। जब हम इकट्ठा होकर रैली करना चाहते हैं, हरियाणा की पुलिस जिसका काम अपराधियों को पकड़ना है, अपराधियों का पीछा छोड़ के हरियाणा की महिलाओं के पीछे लगा देते हैं। हमने आंगनबाड़ी के आंदोलन में उनका ये रूप देखा था, आशा वर्कर के आंदोलन में 2-2 बार हमने उनका ये रूप देखा। और यदि ये देशभक्ति और जो यदि ये ईमानदारी है, ये महिलाओं का सम्मान है, तो हम नहीं मानते ऐसे सम्मान को और इसके खिलाफ हम आवाज उठाने को। यदि ये गुंडागर्दी है तो ठीक है, गुंडागर्दी ही सही, हम यही करेंगे और इस सरकार को सत्ता से बाहर फेंकने तक करते रहेंगे। हमने भी ये ऐलान किया है।
प्रतिरोध की सभी आवाज को दबाना चाहते हैं। ये आज मीडिया पे हमला कर रहे हैं। अभी आपके सामने प्रस्ताव पेश किया गया कि किस तरह से न्यूज क्लिक जो एक यूट्यूब का चैनल है, उस चैनल पे छापे मारे गए। उस पे 2 साल से उन्होंने केस डाल रखा था। उनके दफ्तर के अंदर तलाशी ली जा रही थी, ये कह के कि आपने 27 करोड़ रुपए एक चीनी नागरिक से जो है चंदा लिया है। और कोई इससे मोदी से पूछने वाला हो, ये अडानी का बिजनेस चलाने वाला एक चीनी नागरिक था। और वो सारी जगह से ये बात आ गई कि अडानी ने जो है फ्रॉड किया है, धोखाधड़ी की है, करो अडानी पे कार्रवाई। लेकिन उस वक्त में मोदी की जुबान नहीं खुलती। हमारे सच्चे पत्रकार जो हमारे आंदोलनों को कवर करते हैं, जो आम जनता की आवाज उठाते हैं, आज उन पत्रकारों पे देशद्रोह का मुकदमा डाल के उनको जेल के अंदर डाला गया है। और वो कह रहे कि यदि ये देशद्रोह है, उन पत्रकारों ने भी कहा है यदि इस जनता की आवाज उठाना, यदि हमारे आंदोलनों को कवर करना ये देशद्रोह है, तो हमारे पत्रकार, बहादुर पत्रकार, वो भी कह रहे हैं कि हम ये देशद्रोह करते रहेंगे उनके लिए, क्योंकि मोदी देश है। मोदी के खिलाफ आवाज उठाना, देश के खिलाफ आवाज उठाना है उनके लिए ये बात है। हमारे लिए जनता देश है। इस देश को बनाने वाले लोग जो कारखानों के अंदर, उद्योगों के अंदर, खेतों के अंदर, खलियानों के अंदर और सेवा क्षेत्र के अंदर जो यहाँ हजारों लोग बैठे हैं, हम कह रहे कि हम इस देश को बनाने वाले हैं, हम इस देश को चलाने वाले हैं। और यदि ये देशद्रोह है तो ठीक है, ये हमारी रगों में बसा हुआ है और हम ये करते रहेंगे। बात अब ये है कि आगे ये जो माहौल है कि जो खिलाफ बोलेगा उसको उठा के जेल में डाल दो, नारे लगाते रहो सड़क पे, हम नहीं सुनेंगे। इसका अच्छा इलाज हरियाणा की आशा वर्कर्स ने एक नमूना पेश करके दिखा दिया है। उसका बहुत बढ़िया नमूना पेश किया आपने कि किस तरह से जो है आपके साथ पूरे हरियाणा की जनता आके खड़ी हो गई है। और इस बात का अंदाजा सरकार को है। 29 तारीख को जब हम बातचीत के लिए गए थे, तब आर.के. खुल्लर ने कहा कि आप कितने गर्व की स्थिति में हैं कि हरियाणा में आशाओं के खिलाफ बोलने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। पता है सरकार को कि हम जो है कितने पानी में हैं। हमने उनको कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन ये गर्व बना रहे, हम ये गर्व करते रह सके, इसके लिए हमें जिंदा रहना पड़ेगा और जिंदा रहने के लिए आपको वेतन देना पड़ेगा। हम उनको ये बात कह के आए हैं। अब आगे हम क्या करेंगे? आगे समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। गरीबों का देखो, ये परिवार पहचान पत्र के नाम पे सबको लाइन में लगा रखा है। किसी की बुढ़ापा पेंशन काट ली, किसी की विधवा पेंशन काट ली। हमारे स्कूलों को बंद किया जा रहा है। चिराग योजना लाके ये चाहते हैं कि सारे सरकारी स्कूलों पे ताला लगा दिया जाए और हमारी जो कमा के खाने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, उनके बच्चे सदा सदा के लिए अनपढ़ रह जाएं। ये काम वो सोचते हैं। तो इसके खिलाफ ये जो परिवार पहचान पत्र लाए हैं और उसमें अनाप शनाप आमदनी दिखा के हमारे राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, उसके खिलाफ हमारे जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी, चौकीदार, मिड डे मील वर्कर, आंगनबाड़ी की वर्कर, हेल्पर, वन मजदूर, आशा वर्कर्स, हमारी तमाम कैटेगरी जो आज आंदोलनों में है और जिनके आंदोलनों को आज सरकार अनदेखा करना चाहती है, उन तमाम जो है चीजों के खिलाफ और सबके लिए पक्के रोजगार की मांग को लेके, सबके लिए पेंशन की मांग को लेके, सबके लिए राशन कार्ड की मांग को लेके, उस राशन कार्ड पे 14 चीजें दिए जाने के लिए, सरकारी संपत्तियों को बेचे जाने के खिलाफ 3 दिन का मजदूरों का और किसानों का राज्य की राजधानी में पड़ाव होगा 26, 27, 28 नवंबर को। तो अपन 3 दिन के लिए अपने राज्य की राजधानी चंडीगढ़ में नवंबर में चलेंगे। जो हमारी किसान
हम जो है अपने वहां पे जाएंगे। और जाएंगे कैसे? जाने से पहले तैयारी करेंगे। तैयारी की तो प्रैक्टिस तो अपन ने पहले कर ली, हो गई ना प्रैक्टिस। गाँव में कैसे कैसे हम प्रचार करते हैं, इस बात की प्रैक्टिस तो हमने पहले कर ली। अब तो आप गांव गांव पैदल चलेंगे, साइकिल लेके चलेंगे, मोटरसाइकिल जत्थे लेके चलेंगे और पूरे हरियाणा के 7,000 गांव का दौरा करते हुए हरियाणा के मजदूर और किसान 26 नवंबर से 28 नवंबर तक चंडीगढ़ की तरफ मुंह करेंगे। यह हमारा ऐलान है। बाकी आशा वर्कर्स की बात, आशाओं की हड़ताल चल रही है। अभी तक हमने 10 अक्टूबर तक का हड़ताल का आह्वान किया था, क्योंकि सरकार ने हमसे 1 हफ्ता मांगा था। हमने 3 दिन ऊपर करके दिए उनको, कोई बात नहीं, 3 दिन और अपने लो। हमने अब ये फैसला किया है राज्य सचिव मंडल की तरफ से, आशा वर्कर्स यूनियन के, आपको मैं फैसला बता रही हूँ कि या तो सरकार बात करके हमारी मांगा का समाधान कर दे, अन्यथा वह मंत्री हरियाणा सरकार के जो गांव के अंदर अपने जन संवाद कार्यक्रम नहीं कर सके, आई बामुंद का घर तक भाग करना भी बंद कराएंगे। और 18 अक्टूबर को हरियाणा सरकार के तमाम मंत्रियों के आवास पे हम 24 घंटे का पड़ाव डालेंगे और कामयाब करके दिखाएंगे। तो ये अपने आने वाले समय के आह्वान है। और अंतिम तो अपने को पता है, हमने बार बार बता दिया, सरकारें आनी जानी होती हैं, वो 5 साल के लिए चुनी जाती हैं। उनको जो है चुनने वाले हम लोग हैं। तो भाई जनता तो परमानेंट है, कोई कच्चा है तो सरकार है। और इसकी जड़ अपा 24 में उखाड़ के दिखा देंगे। यो तो हमारा फाइनल और पक्का प्रोग्राम है। 10 अक्टूबर से ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है, वो भी संघर्ष के रास्ते पे निकले हैं और उन्होंने भी ऐलान किया है। हड़ताल तो आशा ने भी 3 दिन की धरी थी और हड़ताल तो हमने भी 3 दिन की धरी है, लेकिन जब सरकार ने बात नहीं मानी तो ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। खास था इसलिए वो बैठे रह गए इतनी गर्मी के अंदर। हमारी 1-2 वर्कर की यहाँ पे तबीयत भी खराब हुई। वो कल मौसम ठीक था, उसके हिसाब से लगा कि चल जाएगा काम, अन्यथा पंखे और कूलर की कुछ व्यवस्था की जा सकती थी। उसके अतिरिक्त जो करनाल की जिला कमेटी ने ये पंडाल सजाया, ये स्टेज लगाई, आप लोगों के लिए पीने के पानी का प्रबंध किया और तमाम व्यवस्थाएं की हैं आप सबके लिए, उसके लिए हम करनाल की जो CITU की जिला कमेटी है उसका धन्यवाद करते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद ये बेहतरीन व्यवस्था बनाने के लिए। वर्कर जो करनाल के वर्कर थे वो अपने साथ पानी की बोतलें लेके आए हुए थे, उन्होंने लगातार आप लोगों के बीच में पानी भी पहुंचाया। पूरी व्यवस्था वो जो कर सकते थे बेहतर उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है। इसके लिए करनाल की जिला कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस गर्मी के अंदर आप सब यहाँ पे टिके रहे, बैठे रहे और पहुँचे सब साथी यहाँ पे, उसके लिए आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद 2 नारों के साथ खत्म करेंगे।